हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू शॉर्टकट। आज हम करेंगे चैप्टर नंबर 6 हमारी संस्कृत की बुक में से कक्षा 8 की। अब जो चैप्टर का नाम है वो है विनोद बधानी। यानी कि यहाँ पर कुछ हम एक तरह से कहावतें या फिर कुछ मनोरंजक ये कुछ मुहावरे इस प्रकार के हमारे सामने दिए गए हैं जो कि हमें मनोरंजित करेंगे। तो चलिए पहला जो है वो हम पढ़ते हैं। तो सदा वक्री सदा क्रूर कन्या राशि स्थित सदा सदा पूजा में पेक्षते जमाता दशमो ग्रह। तो यहाँ पर जो कवि हैं, लेखक है, वो बताना चाहते हैं कि सदा वक्री यानी कि हमेशा ही बहुत ही क्रूर, बहुत ही ज़्यादा हम कह सकते हैं निर्दयी, और वो हमेशा कन्या राशि में रहता है और हमेशा वो चाहता है कि उसको आदर सत्कार मिले। तो ये एक 10वें ग्रह से इसको कंपेयर किया गया है। अब यहाँ पर जो कटाक्ष किया गया है वो जमाई राजा के ऊपर किया गया है कि जो जमाई होते हैं वो हमेशा ही बहुत ही अकड़ वाले, बहुत ही क्रूर होते हैं, बहुत ही निर्दयी होते हैं, और वो कन्या राशि में स्थित यानी कि वो कन्या के साथ परिणित होते हैं, यानी कि कन्या से उनकी शादी हुई होती है। और वो हमेशा ही, जैसे यहाँ पर लिखा है, पूजा मपेक्षते, यानी कि वो हमेशा ही अपेक्षा करते हैं कि हमारा आदर सत्कार होना चाहिए। और इनको 10वें ग्रह से कंपेयर किया गया है क्योंकि अगर ये नाराज हो जाएं तो ये 10वें ग्रह की तरह पेश आते हैं। तो चलिए आगे चलते हैं दूसरे की तरफ। 10वां ग्रह होता भी है। अब अगले जो हमारी कहावत है उसमें क्या कहा गया, देखिए, टका धर्म टका कर्म टका ही परम तप। अब यहाँ पर जो लेखक है वो बताना चाहते हैं टका, टका मतलब यहाँ पर पैसे से बात कीजिए। तो आज की बात की जाए तो पैसा ही धर्म है, पैसा ही कर्म है, और पैसा जो है उसी से आप तप, यानी कि आपको जो भी इज्जत और मान सत्कार मिलता है वो सिर्फ और सिर्फ पैसे से ही मिलता है। यस्य हस्ते टका नास्ति हाटके टकटकायते, कि जिसके हाथ में टका नहीं है, टका मतलब पैसा, पैसा नहीं है, वो क्या करता है, वो बाज़ार में, वो मार्केट में घूमता रहता है लेकिन वो कुछ भी हासिल नहीं कर सकता, उसे कुछ भी खरीदने का अधिकार नहीं है क्योंकि उसके पास पैसा नहीं है। तो इस पाठ के अंदर जो लेखक है वो बताना चाहते हैं कि पैसे का महत्व, कि आज के युग के अंदर पैसा जो है वो सबसे ऊपर है, यानी कि वही धर्म है, वही कर्म है। तो जिस व्यक्ति के पास पैसा नहीं है, कोई भी व्यक्ति उसके पास नहीं आता है, कोई भी व्यक्ति उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता है। लेकिन अगर किसी के पास पैसा है तो उसका मान सम्मान हमारे समाज में इतना बढ़ जाता है कि उसके अनेकों मित्र बन जाते हैं, और वो मार्केट के अंदर निकलता है तो सब लोग उसको नमस्ते सलाम करते हैं, यानी कि उसके पास पैसा है इसीलिए। तो पैसा जो है उसी को यहाँ पर कर्म और धर्म बताया गया है, और उसी को परम सत्य के तौर पे बताया गया है कि उसी से सब कुछ हम खरीद सकते हैं। इसलिए व्यक्ति जिसके पास पैसा है वो सर्वशक्तिमान या धनवान, और उसके बहुत सारे मित्र हो सकते हैं। आगे लेखक जो हमें बता रहे हैं वो कहते हैं कि घंट भिन्दात, यानी कि घड़ा मतलब मटके को फोड़ दो, या फिर पटम छिद्धांत, यानी कि भले कपड़े फाड़ डालो, यानी कि भले मटका घड़ा फोड़ डालो, भले कपड़े फाड़ डालो, भले गधे पर सवारी करवा दो, जैसे तैसे किसी भी प्रकार से कोई भी प्रकरण यानी कि कोई भी कार्य करके प्रसिद्धि पाना, ये कुछ लोगों का उद्देश्य होता है जीवन में। तो इसके द्वारा कटाक्ष किया गया है कि किस प्रकार से कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका, वो बोलते हैं ना, नकटे लोग होते हैं, जिनका नाक नहीं होता है, जिनको शर्म बिल्कुल भी महसूस नहीं होती है, फिर भले घड़ा फोड़ दिया जाए, भले उनके कपड़े फाड़ दिए जाएं, या फिर गधे पर सवारी करवा दी जाए। ये तीनों जो कार्य हैं वैसे देखा जाए तो इस समाज में शर्मसार करने वाले कार्य हैं। जिस व्यक्ति को सजा देनी होती है, उसकी बेइज्जती करनी होती है, हम उसको गधे पर सवारी करवाते हैं या उसके कपड़े फाड़ डालते हैं। तो इन सब उदाहरणों के द्वारा कवि हमारे सामने उदाहरण के द्वारा पेश कर रहे हैं, हमें कहना चाहते हैं कि कुछ लोग प्रसिद्धि के प्रति, यानी कि जो पॉपुलर होने के प्रति इतने ज़्यादा वो अट्रैक्ट होते हैं कि उनको, मतलब उनके अंदर इतना ज़्यादा इसके प्रति एक लालसा होती है कि वो कुछ भी करके प्रसिद्धि पाना चाहते हैं। आगे जो हम चौथा जो पार्ट इसका पढ़ने जा रहे हैं उसमें बताया गया है उष्ट्राणा, यानी कि ऊंट जो हैं, जब ऊंटों का विवाह होता है, जब ऊंटों के घर में उनकी शादी होती है, उस समय जो गीत गाए जाते हैं वो कौन गाता है गीत उनके घरों में? गर्दबा, यानी कि गधे जो हैं वो गीत गाते हैं।
ऊंट के विवाह में। तो ऊंट के ब्याह में गधे गीत गाते हैं। आप जानते हैं कि गधे कितने बेसुरे होते हैं, लेकिन वो गीत गाते हैं और वो एक दूसरे की प्रशंसा करते रहते हैं। यहाँ पर ऊंट कहते हैं कि वाह क्या गीत गाया है आपने, यानी कि ऊंट जो है वो गधे की एक कर्कश आवाज की भी वो तारीफ करते हैं। और उसी प्रकार से गधे जो हैं वो भी ऊँटों के ब्याह में गाना गाकर उनको बहुत ज़्यादा मनोरंजित करते हैं। तो यहाँ पर जो कवि हैं, लेखक हैं, वो एक कटाक्ष कर रहे हैं आज के समाज के ऊपर, जो आज की हमारी विषम परिस्थितियाँ हैं जिनसे हम आज मनोनीत हो रहे हैं, उसके बारे में वो कहते हैं। वो बताते हैं कि ऊँट की तरह जो ऊंचे कद वाले पदाधिकारी होते हैं, यानी कि ऊंचे ऊंचे पदों पर काम करने वाले जो अधिकारी हैं, उनकी प्रशंसा करते हैं कुछ चमचे लोग, यानी कि जो उनके नीचे, यानी कि उनके आजू बाजू रहने वाले जो लोग होते हैं, उनसे छोटे अधिकारी होते हैं, जो यानी कि हम चमचे कह सकते हैं, वो लोग उनकी इतनी ज़्यादा तारीफ़ करते हैं। और वो सब तारीफ़ कैसी होती है? झूठी तारीफ़ होती है। और वो उससे इतने ज़्यादा गदगद हो जाते हैं, इतने ज़्यादा वो ऐसे हो जाते हैं कि वो फूले नहीं समाते कि वाह हमारी तारीफ़ की जा रही है। वहीं दूसरी तरफ जो ये अधिकारी हैं, वो भी गधों को उनकी मधुर आवाज़ के लिए, जैसे कि यहाँ पर तारीफ़ की गई है, वाह तुम्हारी क्या मधुर आवाज़ है, उसी प्रकार से जो बड़े अधिकारी हैं वो भी जूनियर्स को किसी न किसी तरीके से उनकी मदद करते रहते हैं, उनको सराहते रहते हैं। अब आगे यहाँ पर कटाक्ष किया गया है हमारे समाज के ऊपर। तो देखिए, कन्या वरयते रूपम माता वित्तम पिता श्रुतम, यानी कि कन्या जो है वो वर मतलब दूल्हा जो है, कन्या दूल्हे का रूप देखती है, उसको कैसा दूल्हा चाहिए? रूपवान, अच्छे रूप वाला। माता क्या देखती है? वित्तम, यानी कि संपत्ति कि जो उसका जमाई है वो कितना धनवान है। पिता क्या देखता है? पिता देखता है श्रुतम कि वो जो जमाई है उनका कितना पढ़ा लिखा, यानी कि उसकी शिक्षा देखता है। और जो इनके जो बंधु होते हैं, जो सगे वाले, सगे संबंधी, वो देखते हैं कि इनकी जो पुत्री है, यानी कि जो कन्या है, वो कौन से कुल में जा रही है, उनका कुल जो है वो ऊंचा होना चाहिए, यानी कि एक हाई कास्ट के अंदर, एक हाई लेवल पे उनकी शादी होनी चाहिए। और जो बाकी लोग होते हैं जो सिर्फ शादी में हाजिरी भरने आते हैं, वो सिर्फ और सिर्फ मिठाई देखते हैं, वो सिर्फ मिठाई खाने आते हैं। तो उनका ध्यान होता है सिर्फ कौन सी मिठाई परोसी गई है इस पर। तो यहाँ पर कटाक्ष किया गया है हमारे समाज के ऊपर कि किस प्रकार से समाज के अंदर जो अलग अलग लोग हैं वो एक वर्ग के रूप में एक अलग अलग चीज़ें उसके अंदर चाहते हैं। कन्या जो है वो चाहती है कि उसे एक बहुत ही सुंदर वर मिले, सुंदर पति मिले। और जो कन्या की माता है वो चाहती है कि जो उसका जमाई है, जो उसकी कन्या का, उसकी बेटी का जो वर है वो बहुत ही ज़्यादा धनवान हो। पिता चाहता है कि जो लड़का है वो बहुत ही ज़्यादा पढ़ा लिखा होना चाहिए। और जो सब कुल के जो बाकी लोग हैं, यानी कि उनके रिश्तेदार जो हैं, वो क्या चाहते हैं? कुटुंब के बाकी लोग वो चाहते हैं कि उनकी जो पुत्री, जो कन्या का विवाह हो रहा है, वो ऊंचे कुल में हो, एक अच्छे परिवार में हो, एक उच्च कुल में हो। लेकिन जो बाकी लोग सिर्फ ब्याह में हाजिरी भरने आते हैं, जिनको हम इनविटेशन कार्ड देकर बुलाते हैं, इतनी भीड़ इकट्ठी करते हैं, वो सिर्फ यही देखने आते हैं, यही करने आते हैं कि मिठाई कौन सी बनी है, और उस मिठाई का वो आनंद लेने आते हैं। आगे बताया गया है कि वैदराज नमस्तुभ्युं। अब यहाँ पर जो वैदराज है, वैदराज मतलब डॉक्टर, डॉक्टर जो है उसको बताया गया है यमराज का भाई, यानी कि डॉक्टर जो है वो यमराज का सगा भाई है। और यहाँ पर कहा गया है कि वैदराज, यानी कि यमराज के सगे भाई वैदराज, तुम्हें नमस्कार, तुम्हें प्रणाम। क्योंकि यमराज जो हैं वो तो सिर्फ प्राण हरते हैं, यमराज क्या करते हैं? सिर्फ प्राण ले लेते हैं। लेकिन वैद्य यानी कि डॉक्टर, डॉक्टर तो प्राण भी ले लेता है और धन भी ले लेता है। तो इस तरीके से डॉक्टरों के ऊपर कटाक्ष किया गया है कि जो वैदराज डॉक्टर हैं उन्हें यमराज का सगा भाई बताया गया है। और कहा गया है कि जो यमराज है वो तो सिर्फ प्राण लेते हैं, लेकिन डॉक्टर जो है वो तो हमारे पैसे भी ले लेता है, हमें कंगाल कर देता है और हमारे प्राण भी ले लेता है। तो ये था हमारा पार्ट नंबर 6, विनोद पधानी। होप यू एंजॉयड द वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग।